हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 के लिए जारी किया हुआ क्लास 9th का। ये पेपर 1 है बच्चों। हम इसमें खंड कै, ख, ग, घ कर चुके थे और आज करेंगे अड़ा, जिसमें है प्रश्न आपके 37 से 39 तक। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इन प्रश्नोत्तरों को। तो बच्चों, जब आप इसे ध्यान देखेंगे तो ये केस आधारित या शोध आधारित प्रश्न पत्र है आपके प्रश्न है। और इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके अंग्रेजी या इंग्लिश वाले पेपर में पैराग्राफ दे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें थोड़ा सा आपको समझ करके आंसर देना। कई बार पैराग्राफ जैसे दिया जाता है वैसे भी आपको आंसर मिल सकते हैं। तो ये समझना है कि पैराग्राफ क्या क्या बताना चाह रहा है। तो जैसे पहले वाला है आपका, पहले वाला 37 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है, मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है का निर्माण एक या एक से अधिक प्रकार के शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर होता है। एक छात्र पानी से भरे दो अलग अलग बीकर ए और बी में क्रमशः नमक और अंडे का सफेद भाग मिलाता है और अंधेरे में बीकर में तैयार दोनों मिश्रण के माध्यम से प्रकाश की किरण को प्रभावित करता है और परीक्षण करता है कि प्रकाश का मार्ग केवल एक ही बीकर में दृष्टिगोचर होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आपका, दोनों बीकरों में बने मिश्रणों का नाम बताइए। तो एक में है बच्चों सामांगी, दूसरे में है विषमांगी। सामांगी किस में होगा, जो है आपका बीकर ए में, क्योंकि जो उसमें नमक मिला हुआ है वो पूरे के पूरे तरीके से पानी में घुल गया है। और विषमांगी होगा किस में बच्चों, आपका जो बी वाला बीकर है जिसमें से लाइट गुजर रही है। फिर है आपका बी, बीकर बी के में दो घटकों को क्या कहा जाता है। तो बीकर बी में जब दो घटकों की बात करेंगे तो अंडे का सफेद भाग बच्चों और पानी, ठीक है, ये दो भाग, दो घटक है उसमें। फिर है सी, प्रकाश का मार्ग केवल बीकर बी में ही क्यों दिखाई देता है। तो बीकर बी में ही इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सामांगी मिश्रण है उसमें क्या हुआ, समान रूप से जो जितने भी कण है विलय और विलायक के एक दूसरे से मिलकर के विलयन बना रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बीकर बी की, वहां पे ऐसा ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। फिर है इसका सी भाग। सी भाग क्या कहता है, क्या बीकर ए में बने मिश्रण के विलय कण को अलग किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, ये किया जा सकता है। तो इसके लिए कई सारे भौतिक प्रोसेस है जो यूज़ किए जा सकते हैं और इसमें से एक है वाष्पन। अगर आप पानी को गर्म करना शुरू करें तो उबलने के बाद क्या होगा, उसमें ये जो विलय है आपका वो रह जाएगा, यानी नमक रह जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 38। ये क्या कहता है बच्चों, आपको ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है जब भी ऊर्जा परिवर्तित होती है, कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। इस प्रकार गति के दौरान वस्तु की स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सभी बिंदुओं पर समान होगा, अर्थात स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू अचर, जो कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इस तरह का आपको थोड़ा सा मिला है जिसमें आपको एक दो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप नॉर्मल वे भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में देते हैं। कैसे, जैसे उसमें पहला ही प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के आप अगर यहाँ तक एज इट इज लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। वैसे आपको पता ही है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर आपका इसका बी भाग, यदि किसी कार्य प्रणाली निकाय की यांत्रिक ऊर्जा 800 जूल और गतिज ऊर्जा 389 जूल है तो उस निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या होगी। तो स्थिर ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा बराबर होगी आपकी यांत्रिक ऊर्जा के, यानी ME बराबर PE प्लस KE। अब हमें PE निकालनी है, यानी गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो ME माइनस KE
इज इक्वल टू 800 माइनस 389 इज इक्वल टू 411 सॉरी जूल। तो ये कितना आएगा बच्चों, 411 आएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर सी, ये क्या कहता है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। गिराने से पहले उस वस्तु की स्थिर ऊर्जा परिकलित कीजिए। उन कारकों की सूची बनाएं जिन पर किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये हो गई P बराबर M गुणा G गुणा H। तो मैं यहाँ पे G की वैल्यू ले रहा हूँ, कितनी, 10 ले रहा हूँ बच्चों। तो ये हो गया आपका 20 गुणा 10 गुणा 5, ये आ गया आपका 1000 जूल। ठीक है बच्चों। अब जो स्थिर ऊर्जा है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है बच्चों। किसी वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखा गया है जमीन से, तो यानी हाइट आपका, और उसका द्रव्यमान क्या है, ठीक है, यानी एम आपका। इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बैटरी से जुड़े दीप्त बल्ब को ऊर्जा रूपांतरण आपको लिखना है। तो बैटरी जब आपने लगाई तो उसमें क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा आपकी चलनी शुरू हुई। अब रासायनिक ऊर्जा से क्या हुआ, तार लगाने पर क्या हुआ, वो जो ऊर्जा थी वो किस में बदली, आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा से जब ये बल्ब में पहुंची तो ये किस में, प्रकाश ऊर्जा में बदल गई बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 39। एक छात्र ने सूक्ष्मदर्शी से मांसपेशियां उत्तक की 3 स्थायी स्लाइड A, B और C का परीक्षण किया, जिसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इनका अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला आपका, प्रदर्शित या प्रेषित मांसपेशियां उत्तक की पहचान कर नाम लिखिए। तो पहला है बच्चों आपका धारीदार मांसपेशियां, दूसरा है आपका हृदय, लिख देता हूं हृदय मांसपेशियां, और तीसरा है चिकनी मांसपेशियां। ठीक है, फिर इसका बी भाग, उपरोक्त में से कौन सी मांसपेशी ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकृति की है। तो इन्हें बच्चों अगर ध्यान दोगे तो बी और सी आपकी कैसी हैं, अनैच्छिक हैं बल्कि, और ए आपकी ऐच्छिक है। इसमें सी देख लेते हैं बच्चों, मांसपेशियों बी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये कैसी होती है, श्रृंखला रूपी होती हैं, और इनमें एक कोशिकाएं होती हैं, कोशिका जो होती है यूनिन्यूक्लिएट की जिसे बोलते हैं वो होती है बच्चों आपकी, और ये रेसिस्टेंट टू फटीग होती हैं। फिर है आपका सी भाग, गति के लिए मांसपेशियां संयोजी उत्तक की सहायता से हड्डियों से जुड़ता है, उस मांसपेशियों और संयोजी उत्तक का नाम बताइए। तो वो कौन सी है बच्चों आपकी, धारीदार मांसपेशियां और कंडरा, ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।